Welcome to my YouTube channel Suren Sir Knowledge of Physics. Dear student, today I want to teach you very important topic which is related to physics subject standard 12 chapter number 2 electrostatic potential and capacitance, and this topic is parallel plate capacitor. This question is very important for board exams. Many times this question came in board exams. So let us start. Parallel plate capacitor, you can see the figure कि two plates are there, one is positive and other is negative, and how you will make, same way you will tell now, you will write down in your notebook also in exam. So you can see in such a capacitor two conducting plates, parallel plate is equal area, you can see two parallel plates है यहाँ पे, and both are A area मतलब equal area and the insulated from the each other and kept to the separated by D, और इनके बीच की जो distance है, this is distance between both capacitor plates plus and minus जो दिया गया है यहाँ पे, उसके बीच की जो लेंथ जो distance है वो स्मॉल d है, ठीक है. Considering the vacuum or air non-conducting medium between them, आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम और एयर नॉन कंडक्टिंग मीडिया है, एंड वी शैल ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब सी की वैल्यू निकालना है. जैसा कि आप देख सकते हो, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज कैपिटल Q, okay, and thus the value of the surface charge density of the charge on the its plates is given as sigma, and you have studied in first lectures in we can say in chapter number 1 we have studied, क्या studied किया है वहाँ पे, you know surface charge density sigma equal to क्या होता है बताइए फिर, Q by A, ये पढ़ा था ना, sigma equal to Q by A, ये दिस इज द फार्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट. तो अगर हम वी वांट टू फाइंड द सेम डायरेक्शन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर देयर, अगर हम फर्स्ट प्लेट की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, अगर हम लिखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉन, एंड दूसरे प्लेट की अगर हम निकालें और इसका दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो हम E2 की वैल्यू अगर निकालें कि सेकंड प्लेट पे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉन होगा. ओके, जैसा कि हमने पहले कैपेसिटर में पढ़ा ही था. बट इफ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट resultant electric field in the between the parallel plate capacitor, parallel plate capacitor, तो क्या लिखेंगे, सपोज दैट ये कैपिटल E है, तो E का टू हम क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2. अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू भी ये है, तो क्या लिख सकते हो, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉन प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉन, तो हम क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉन, ठीक है. यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने कैपेसिटर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉन. ये हमारी क्वेश्चन 1 है, ठीक है. टिल हियर एनी डाउट यू कैन आस्क. फर्स्ट प्लेट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसका दूसरी प्लेट का हमने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस प्लेट और बोथ आर सेम डायरेक्शन, तो क्या करना है, हमें डायरेक्ट उसको
ऐड कर लेना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यूज है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसके वैल्यूज को रखना है, यू नो। अगर हम पुट करें तो क्या हो सकता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, क्या है सिग्मा की वैल्यू, q बाई ए इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, क्या लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह आप क्या लिखेंगे, q बाई एप्सिलॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। जहां पे सिग्मा है वहां q बाई ए, तो a नीचे आ गया तो सिग्मा बाई ए लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, किसके, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, टू पैरेलल प्लेट्स, जो भी प्लेट्स देखो चलेगा। तो क्या लिखेंगे, कितने लोगों को पता है, कैन यू से, B इक्वल टू क्या होता है, बताया था मैंने, याद है। V इक्वल टू क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो E इंटू डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 3 है, तब क्या करें, हमें बताना है B इक्वल टू E इंटू डी होता है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, ओके। तो जहां पे E है वहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, E की वैल्यू क्या है, Q बाई एप्सिलॉन A इंटू डी, या फिर हम लिख सकते हैं इसको V इक्वल टू क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉन ए। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब क्या करें, बट वी वांट टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमें बताना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें C की वैल्यू निकालनी है। और C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एनीवन कैन से व्हाट इज फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, C इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता, अच्छा मालूम है क्या, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या होता है, C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू हाँ Q बाई B, वेरी गुड। तो ये C इक्वल टू, ये हमने अभी पढ़ा था कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस में, तो वहां पे पढ़ा था C इक्वल टू Q बाई B। अब हमें, हमारे पास B की वैल्यू तो है, अगर यहाँ पे B की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आ जाता है। तो लिखिए, तो ये हमने पहले पढ़ा था, इसका भी नाम दे देते हैं, सपोज दैट इक्वेशन नंबर 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, अब ये V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, V इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, ठीक है। तो C इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला था, तो C इक्वल टू क्यू, B की जगह क्या लिखेंगे, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉन ए, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यहीं पे लिखते हैं Q बाई क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉन ए। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन ए बाई डी। दिस इज आवर डिजायर्ड इक्वेशन नंबर 6 इज आवर डिजायर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो ये मैं जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और एग्जांपल में भी इसका यूज है, तो इसको ध्यान से देखिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें एप्सिलॉन ए बाई डी होगा,
बट अगर ऐसे है तो C इक्वल टू Q बाई बी ही चलेगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कैपेसिटेंस की वैल्यूज निकालना है, अगर एरिया और डी दिया गया है, तो हम इफ वी वांट टू फाइंड द, हम कहते हैं एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड डी इक्वल टू 1 mm। डी इक्वल टू अगर 1 mm हो, देन वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, सी की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा। अब वी नो वेरी वेल, सी का फार्मूला तो हम लगा देंगे यही डी, ठीक है। अब यहाँ पे यू नो, क्या एप्सिलॉन की वैल्यू कितने लोगों को पता है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू किसको पता है, बोलिए। एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू क्या होती है, 8.85 गुड इंटू 10 टू रेज माइनस 12। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10 टू रेज माइनस 12, और एरिया हमने क्या लिया है 1 मीटर स्क्वायर, और ये mm है तो क्या लिख सकते हैं 10 टू रेज माइनस 3। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो कितना फैराड होगा, तो ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस, और 12 में अगर 3 प्लस हो रहा माइनस 12 में तो कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू रेज माइनस 9 फैराड, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू फाइंड द 1 फैराड वैल्यूज गिवन दैट, तो ओके एरिया निकालनी है या फिर इसकी विड्थ निकालनी है, तो इजीली वी कैन फाइंड। ओके, तो ये दिस इज द फार्मूला ऑफ फेरर प्लेट कैपेसिटेंस। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में, और मेनी टाइम दिस क्वेश्चन केम इन बोर्ड एग्जाम, तो यू विल try one time more, okay, and how you will derive it is important till here। C equal to epsilon A by D, D ये 3 मार्क्स में many times आया है डिफरेंट ईयर्स में, ओके, अलग अलग साल में, तो इसको यहाँ तक ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एरिया क्या होगी, अगर वहाँ पे कैपेसिटेंस दिया गया D दिया गया, तो इसी फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो टिल हियर आई थिंक यू हैव, आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ डाउट है पूछ सकते हो। नो, ओके, थैंक यू।